हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले पैरेलल गाइड बार के बारे में। तो जो पैरेलल गाइड बार होता है ये भी पेंटोग्राफ का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें पैरेलल गाइड बार कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाली फिगर में हमें यहाँ पर पैरेलल गाइड बार दिखाई दे रहा है। ये वाली फिगर अगर हम लोग नोटिस करें तो ये वाली फिगर में जो पैरेलल गाइड बार है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमें जो कुछ इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली पैरेलल गाइड बार। अब ये पैरेलल गाइड बार का क्या काम होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल गाइड बार होता है, अगर बहुत सिंपल सिनेरियो में अगर हम लोग समझें, इट मेंटेन्स बोथ कार्बन स्ट्रिप इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी जो पैरेलल गाइड बार होता है ये क्या करता है, दोनों जो कार्बन स्ट्रिप है उसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेंटेन रखता है, राइट। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है पैरेलल गाइड बार का। ये इसको पैरेलल गाइड बार क्यों बोला गया है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कार्बन स्ट्रिप को गाइड करने का काम करता है। और इसका काम ये होता है कि ये दोनों कार्बन स्ट्रिप को सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेंटेन रखता है। द टर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पेन हेड इज एडजस्टेड बाय स्क्रूइंग इन एंड स्क्रूइंग आउट द रॉड एंड ऑफ द पैरेलल गाइड बार। अभी यहाँ पर ये जो पेंटोग्राफ हेड है इसकी जो टर्निंग कैपेसिटी है उसको एडजस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। और वो जो स्क्रू होता है पैरेलल गाइड बार में लगा होता है। स्क्रू को इन करके और स्क्रू को आउट करके, मतलब रोटेट करके जो मैकेनिज़्म है टर्निंग कैपेसिटी जो है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो टर्निंग कैपेसिटी होती है पेंटोग्राफ हेड की उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू ऑफ द पैरेलल गाइड बार। द टर्निंग कैपेसिटी, अभी यहाँ पर ये जो टर्निंग कैपेसिटी है ये बेसिकली लिमिटेड होती है। मैक्स टू मैक्स जो टर्न किया जा सकता है वो 4 डिग्री के एंगल तक के टर्न किया जा सकता है, मैक्स 4 डिग्री एंगल बाय अ मैकेनिकल स्टॉप ऑन द पैरेलल गाइड बार। तो पैरेलल गाइड बार में जो मैकेनिकल जो एडजस्टमेंट होता है टर्निंग कैपेसिटी का वो मैक्स टू मैक्स 4 डिग्री तक के होता है, राइट। तो ये पैरेलल गाइड बार जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका सिंपल सा फंक्शन है, ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन को मेंटेन रखता है। अभी बात करते हैं ओआरडी वाल्व के बारे में और एमईडी वाल्व के बारे में। यहाँ पर ये ओआरडी वाल्व और ये एमईडी वाल्व दोनों एक ही चीज़ है, मतलब चीज़ एक है बट नाम अलग अलग है। ओआरडी का फुल फॉर्म होता है ओवर रीच डिटेक्शन, एमईडी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस, राइट। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से वाल्व लगा होता है। वाल्व की जो फिगर है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वाल्व, और ये वाली फिगर में जो वाल्व है एमईडी वाल्व वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो एमईडी वाल्व है इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक सेक्शन में जा रही है, तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा वो एचई के कांटेक्ट में होगा। बट जब ट्रेन, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया में आ गई, तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, उसकी हाइट मतलब ज़्यादा चली जाएंगी। जब उसकी हाइट ज़्यादा चली जाएंगी तो ऐसे केस में जो ओआरडी है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। जब ओआरडी ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ जो है वो लोअर पोजीशन में आ जाएगा। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर ये एक ऐसा वाल्व होता है जो कि क्या करता है, पेंटोग्राफ की जो हाइट है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाने नहीं देता, राइट। इट मीन्स ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व और मैक्सिमम एक्सटेंशन वाल्व, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ कैटेनरी ना रहने पर अगर पैन हेड अगर एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर उड़ जाए तो ऐसे केस में जो वाल्व है वो ऑपरेट हो जाता है मैकेनिकली, और जो पेंटोग्राफ है वो ड्रॉप्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो सिंपल सा एकदम ये वाल्व है। अगर मान लेते हैं अगर OHE अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पैन हेड जो होगा वो एक सर्टेन हेड के ऊपर चले जाएगा और ये जो एमईडी वाल्व है वो ऑपरेट हो जाएगा। और जब एमईडी वाल्व ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पेंटोग्राफ है वो लोअर पोजीशन पे आ जाएगा। अभी लास्ट में हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस के बारे में। अभी जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस होता है इसका क्या काम होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस। ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस और यहाँ पर ये जो एमईडी के बारे में हमने जो बात किया, मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस, ओवर रीच डिटेक्शन वाल्व, ये दोनों बेसिकली सेफ्टी फीचर है हमारे पेंटोग्राफ में। अभी ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस क्या करेगा, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस इज इंस्टॉल ऑन पेंटोग्राफ विच लोअर्स द पेंटोग्राफ ड्यूरिंग एनी ब्रेक और डैमेज ऑफ द कार्बन स्ट्रिप, राइट। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये न्यूमेटिक पाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो ये ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस का क्या काम होता है, जैसे कि सबसे पहले इसका लोकेशन कहाँ होता है। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ये बेसिकली पेंटोग्राफ में ही लोकेटेड होता है, पेंटोग्राफ का ही सब सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है। मान लेते हैं हमारी जो कार्बन स्ट्रिप है उसमें किसी तरीके का ब्रेक आ गया, राइट। जो कार्बन स्ट्रिप है वो टूट जाती है, तो जब कार्बन स्ट्रिप टूट जाएंगी तो ऐसे केस में जो न्यूमेटिक एयर है वो लीक होने लगेंगी, और जब न्यूमेटिक एयर लीक होने लगेंगी तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस ऑपरेट हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पेंटोग्राफ है वो लोअर पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस इज इंस्टॉल ऑन पेंटोग्राफ which lowers the pantograph during any break or damage to the carbon strips. For this, copper tube is embedded inside carbon strip through which compressed air is passed. Right. In case of damage of carbon strip, this copper tube bursts and compressed air is vented and pantograph drops. तो जैसे कि हमें पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, ये जो कार्बन स्ट्रिप है इसके अंदर कॉपर ट्यूब एम्बेडेड होता है, और वो कॉपर ट्यूब के थ्रू जो कंप्रेस एयर होती है वो क्या होती है, पास हो रही होती है, राइट। अगर कार्बन स्ट्रिप अगर डैमेज अगर हो जाती है तो ऐसे केस में जो कॉपर ट्यूब होता है वो बर्स्ट हो जाता है, और वो जो कंप्रेस एयर होती है वो वेंट हो जाती है, मतलब वो कंप्रेस एयर मतलब लीक होने लगती है, और जो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस है ये ऑपरेट हो जाता है, और जो पेंटोग्राफ है वो लोअर पोजीशन में आ जाता है। तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डिवाइस और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन डिवाइस है ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है हमारे पेंटोग्राफ में, जो कि पेंटोग्राफ को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ OHE को भी प्रोटेक्ट करते हैं।